फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम दो मुख्य जो चुनाव व्यवस्था की प्रकार है इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चुनाव व्यवस्था का एक प्रकार जो भारत में अपनाया गया है, जिसे हम सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के नाम से जानते हैं, यानी इंग्लिश में इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो व्यवस्था है जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही प्रणाली की अपनी मुख्य विशेषता है। आइए इन विशेषता को देखते हैं। जो पहली जो व्यवस्था है जिसे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो पहली व्यवस्था के तहत क्या होता है कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। जैसे कि अपने देश में जो चुनाव होता है, एक तो लोकसभा का चुनाव होता है, दूसरा जो है विधानसभा का चुनाव होता है, और तीसरे अगर यानी कि हम उस चुनाव की बात कर रहे हैं जिसमें कि पब्लिक डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। तीसरा पंचायत का चुनाव होता है। तीन मुख्य प्रकार से चुनाव होते हैं जहाँ पे लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा में अलग अलग जिले हैं और अलग अलग विधानसभा है। सभी राज्यों में विधानसभा की संख्या अलग अलग है, यानी कि वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अलग अलग है। जब संसद का चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस समय पे भी आप देखते होंगे कि पूरी देश को जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जहाँ से अलग अलग उम्मीदवार जो है अपना नॉमिनेशन भरते हैं और वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, और कोई एक उम्मीदवार जो है जीतता है इलेक्शन में, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ होता है। परंतु जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे भारत देश है, पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा और पूरा का पूरा देश निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है इसमें जो है, ठीक है। अब दूसरी अगर विशेषता को देखें तो हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, किसमें, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। परंतु जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि जो है चुने जा सकते हैं। जो थर्ड चीजें हैं कि मतदाता प्रत्याशी को वोट करते हैं, किसमें, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में। परंतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता किसको वोट करते हैं, तो पार्टी को वोट करते हैं। जो फोर्थ चीजें हैं कि पार्टी को प्राप्त वोट के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। जैसा कि आपकी बुक में जो है 1984 के चुनाव का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया भी था कि इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को वोटिंग प्रतिशत कम मिले, परंतु सीट का प्रतिशत उसे ज़्यादा मिल सकता है। परंतु जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो हर पार्टी को प्राप्त जितने भी वोट की परसेंटेज होगी, उसी के अनुपात में उसको विधायिका में जो है सीटें दी जाती है। जो फिफ्थ चीज़ें हैं कि विजय उम्मीदवार यानी कि जो जीते हुए जो उम्मीदवार है, जरूरी नहीं है उनके लिए कि वो 50% से अधिक जो है वोट लेकर के आए। जैसे मैंने आपको बताया भी था, मान लीजिए A, B, C तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे 10 लोगों ने मान लीजिए कि वोट किया, एक को 3 मिला, एक को 3 मिला और इनको 4 मिला, तो यहाँ पे C जो है जीता हुआ माना जाएगा। परंतु अगर देखा जाए तो C को जो है 50% से अधिक वोट नहीं मिला है, क्योंकि देखा जाए तो जितने लोगों ने C को वोट किया है, उससे कहीं अधिक लोगों ने जो है C के अगेंस्ट में वोट किया है। तो इस प्रकार से ये जो है एक बड़ी खामी भी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। और परंतु जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि विजयी उम्मीदवार को वोटों का जो है बहुमत हासिल करना पड़ता है, यानी कि 50% प्लस 1 जो है इनको वोट चाहिए, 50% से अलग अधिक जो है इनको वोट चाहिए। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं उन देशों की जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है भारत में अपनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम में अपनाया गया है। और अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो इजराइल और नीदरलैंड जो है इसका मुख्य एग्जाम्पल है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इन देशों के नाम भी पूछे जाते हैं, और लॉन्ग टाइप में जो है इन दोनों ही चुनाव व्यवस्था का जो तुलना करने के लिए भी, या फिर इन दोनों के मध्य जो मुख्य अंतर है इसकी विवेचना करने के लिए आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।